नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। कपल्स क्या करने वाले हैं इस वीक में, कैसा रहेगा एक बॉन्ड, एंड सिंगल्स के लिए भी देखूंगी क्या कोई आने वाला है लव लाइफ में। एंड ये मेरी रीडिंग्स 20th ऑफ नवंबर से 26th ऑफ नवंबर के बीच की है। जनरल होती हैं तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में सारी बातें मैच हो कोई ज़रूरी नहीं होती हैं। रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, कुछ लोग करते भी हैं। एंड डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। तो चलिए पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है आपके लिए। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। ओके, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखती हूँ डेक में क्या है। एस ऑफ कप्स, डिज़ायर्स फुलफिल, या कुछ इमोशंस में बहुत ज़्यादा, एंड पर्सन शायद कुछ क्लियरिटी की रिगार्डिंग है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे आपके भी लाइफ में एक न्यू लव की एक प्रेजेंस दिख रही है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है लॉन्ग टर्म से भी हो, एंड तीसरे की प्रेजेंस लग रही है। एंड वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इस वीक में लग रहे हो, एंड लव को पाना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है सेम पर्सन के साथ में उस वे में आना चाह रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको कम बैक लाना चाह रहे हैं, न्यू वे में बढ़ना चाह रहे हैं ज़िंदगी में अपने पर्सन के साथ में, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन या कुछ करने की चाहत। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ तो ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी चांसेस वाली सिचुएशन लग रही हैं। वहाँ पर भी एक तीसरे की प्रेजेंस एंड कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। फर्स्ट ऑफ द फेज में अगर कहूँ स्टार्टिंग में अपने पर्सन के साथ में कुछ क्लियर कट बातें होती हुई दिख रही हैं कि क्या करना है बेटर। आप काफ़ी इमोशनल लग रहे हो, शायद आपने पर्सन को काफ़ी ज़्यादा वक्त दिया है, टाइम दिया है, बट यहाँ पे एक थर्ड की प्रेजेंस की वजह से, एंड आप उस पर्सन से जो जिन्हें आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप अटैच्ड फील कर रहे हो, वहाँ आपके पर्सन कुछ क्लियरली कुछ कहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ थर्ड की वजह से। एंड पर्सन शायद ज़िंदगी में आते हैं काफ़ी दिनों से, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये नो कांटेक्ट फेज रहे, एंड वो पर्सन हो सकता है कम्युनिकेशन करने के लिए मिड ऑफ द फेज में आए। एंड ये रिपीटेड भी पहले भी हो चुका है ऑन ऑफ वाला रिलेशनशिप। एंड अब कहूँ तो इस लास्ट ऑफ द फेज में कुछ लोगों के लिए एक न्यू लव की भी कहते हैं ना प्रेजेंस में वो सिचुएशन आ रही है आपके लाइफ में। हो सकता है किसी न्यू वे में आए, एंड पर्सन की पहले से ही कहीं पे थी, एंड अब आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। यस, स्टार्टिंग होंगी, इमोशनली बातें आप करना चाहोगे, लेकिन पर्सन कुछ क्लियर कट, एंड आप कहूँ तो मिड ऑफ द फेज में तीसरे को लेके बातें होती हुई दिख रही है। इट मीन्स कि आपके पर्सन के लाइफ के जो तीसरे पर्सन है, यहाँ पे दिख रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, कोई तीसरा है जो इस वजह से, एंड यहाँ पे आपके प्रेजेंट पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन, एंड इन्होंने शायद आपको धोखा दिया है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें ऐसी, एंड वो बातें कुछ होंगी वैसी वाली। लेकिन आपके लिए भी अगर कोई कहते हैं ना कि आप भी हो सकता है कि अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, एंड आपने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की है, तो वहाँ पे अब अगर आप किसी की तरफ जाना चाहते हो तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए मीन्स तीसरे की तरफ की एक एनर्जीज आ रही हैं कि कोई न्यू वे में आपके तरफ में भी आ रहा है, एंड वहाँ पे भी एक कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही हैं। तो ये भी कहूँ ना 4 लोगों की कम्युनिकेशन होंगी। एक तो पहले जो पर्सन हैं आपके, उनके लाइफ पार्टनर जो भी अब नए नए हैं उनके साथ में जो कम्युनिकेशन वो वाली बातें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। एंड लास्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो आपके भी लाइफ में एक न्यू वे में एक पर्सन की प्रेजेंस आ रही हैं, तो उनसे भी बातें हो सकती हैं। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंड ओवरऑल एनर्जीज ये बता रहे हैं कि आप किसी एक के साथ में कहते हैं ना एक बॉन्ड में ट्रू वे में जाना चाहते हो, एंड पर्सन शायद सेपरेशन की वजह से कहते हैं ना, यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन जो थे वो काफ़ी दिनों से नो कांटेक्ट फेज या कम मिनिमम मिलना होता है, या रहते भी हो साथ में तो एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हो, तो उस वे में कम्युनिकेशन होंगी। एंड आपकी लग रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स एक लॉन्ग टर्म की थी, एंड
ओवरऑल एनर्जीज को थोड़ी सी स्टक दिख रही है, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म था, आप खत्म नहीं करना चाह रहे हो। भले ही आपकी तरफ में एक न्यू लव आ भी रहा है, लेकिन शायद आप अभी प्रेजेंट पर्सन को थोड़ा वक्त देना चाहते हो या उस वे में रहना चाहते हो। तो कहूँ आप ओवरऑल सिचुएशन में थोड़े से उलझे हुए एनर्जीज में रहोगे, एंड शायद बॉन्ड को अभी और आप रखना चाहते हो ऐसे वे में, लेकिन पर्सन कहूँ तो क्लियरली कुछ क्लियर कट बातें होंगी यहाँ पे। एंड हो सकता है मिड ऑफ द फेज में कम्युनिकेशन की चांसेस, या फिर अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो मिलने की चांसेस कुछ तो ऐसी होंगी। एंड यहाँ पे तीसरे की प्रेजेंस है, एंड वर्कआउट वाली सिचुएशन है कि क्या करना है। यानी कि अगर तीसरा उनके लाइफ में, बिकॉज उनके लाइफ की अगर एनर्जीज में कहूँ तो वो एक लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड स्टिल आपके साथ में भी हैं, तो वहाँ पे वो तीसरे को लेके कुछ ऐसी क्लियर कट बातें होती हुई नज़र आ रही हैं। यस, एंड ओवरऑल में इस वजह से शायद एक स्टक एनर्जीज हैं। एंड आपकी तरफ अगर कोई न्यू आ भी रहा है या न्यू वे में आप ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, तो फिलहाल आप स्टक हो जाओगे एंड नहीं सोच पा रहे हो कि क्या होगा। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले अगर पर्सन हैं तो उस वे में ज़्यादा एनर्जीज कैच होने की चांसेस हैं। एंड कहूँ ना, ये जो गाइडेंस दिख रहा है रोमांस की बातें, हो सकता है कि अगर आप बढ़ना चाहो किसी अदर के साथ में, बिकॉज यहाँ पे ये रोमांस वाली अगर कहूँ तो ये किसी अदर के साथ में दिख रही हैं। एक न्यू वे में फ्रेश लव आता हुआ दिख रहा है, भले ही आप जाना चाहो ना चाहो, प्रेजेंट पर्सन को और टाइम देना चाहो, बट उस वे में चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप भी करना चाहते हो तो उस वे में बढ़ सकते हो, या कुछ लोग हो सकता है बढ़ भी जाएं। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Means हो सकता है ऊपर वाले को थैंक यू कहिए या उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके लव लाइफ में कोई तो आए, एंड वो लव लाइफ बिगिन हो। अगर आप बहुत ज़्यादा मीन्स चाहते हो कि आपके लाइफ में भी कोई आए एंड एक जर्नी बिगिन हो, तो जस्ट मैनिफेस्ट एंड थैंक कहिए उन्हें। चलिए देखती हूँ क्या आपके लाइफ में सच में कोई आने वाला है या फिर क्या है, किस वे में, या आप किसी को पसंद करते हो या आपको कोई पसंद करता है। सिंगल्स, जजमेंट, एट ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो एक ऐसे पर्सन की हैं कि हो सकते हैं कि ये डाइवोर्सी हों या फिर विडोवर हों। ज़्यादातर अगर चांसेस कहूँ तो डाइवोर्सी की सिचुएशन लग रही हैं, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है नोन भी हों आपके, या हो सकता है उनके घर की तरफ से कोई रिश्ता आए, ये भी हो सकता है, बट नोन भी हो सकते हैं। एंड ये फ्रेंड्स बन के हैं, बट कहीं ना कहीं जब बातें होती हैं, अगर फ्रेंड हैं तो उस वे में शायद ये इमोशनली आपसे अटैच फील करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो रखते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस वाले एक एनर्जीज हैं, एंड ये पर्सन काफ़ी डिस्टेंस से है। कुछ लोगों के लिए अब्रॉड से भी हो सकता है, बट डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ से हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिश्ता या एक चैटिंग वगैरह कुछ एक शुरुआत। एंड तीसरा अगर कहूँ तो एक कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, दो कार्ड कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज वाले हैं। एंड एक कहूँ तो एक कॉलेज गोइंग लव लग रहा है, एंड सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टिविटी। एंड अगर फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की सिचुएशन हो सकती है, या ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, लेकिन प्रेजेंट लाइफ इनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है। देखती हूँ क्या है इनकी एक्शन, क्या है फीलिंग्स रखते हुए, क्या एक्शन क्या है।
ओके, ये कहूँ एक फैमिलीज़ की तरफ से एक रिश्ते कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, हो सकता है ज़्यादातर अगर चांसेस कहूँ, चूँकि सिचुएशन हो सकता है कि नोन भी हो, बट ये फैमिली एक इन्वॉल्व होके कहते हैं ना, आपको कुछ लोगों के लिए रिश्ता आए, एंड ये ज़्यादातर डाइवोर्स ही हो सकते हैं। इनके खुद की लाइफ में बच्चे भी हो सकते हैं, स्टिल ये एक कनेक्ट करने के लिए या फैमिली फोर्स की वजह से वहाँ से रिश्ता आने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे अगर जो कार्ड कॉम्बिनेशन कह रहा है, ये पर्सन एक ऑलरेडी कहूँ तो ये डिस्टेंस से एक चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, किसी को कहते हैं ढूंढना, वो चीज़ें करना चाहते हैं। ये चाहते हैं लॉन्ग टर्म पार्टनर ढूंढने। ये सोशल मीडिया के थ्रू हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप वहाँ जाओ तो उस वजह से मिलने की भी चांसेस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इट मीन्स अगर कहते हैं ना डिस्टेंस, या ये हो सकता है मिलने के लिए कहीं पे गैदरिंग में आप मिलो, एंड वहाँ से एक हो सकता है कि एनर्जीज आए, एंड वहाँ से एक लव शुरुआत हो। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन एक कॉलेज गोइंग लव है, बट स्टिल कहूँ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये एक रिलेशनशिप को ख़त्म किए हैं, या इन्हें कहीं से धोखा मिला है, एंड ये फिर से एक शुरुआत करना चाहते हैं। उस वे में शायद ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू टेक्स्ट मैसेज ऐसा करने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये कहूँ अभी खुलेंगे नहीं, इन्हें भी वक्त लगेगा। ये लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं, बट इनकी एक्शन की अगर सिचुएशन जो दिख रही है, ये जस्ट एक अभी जो प्रेजेंट ज़िंदगी जी रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, एंड ये सोचते हैं आगे बढ़ने का, लेकिन एक्शन में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो शायद अभी स्टेप अप लेने में या आपको अपनी बातें कहने में अभी शायद ये उस वे में है नहीं। देखती हूँ क्या है। ओवरऑल में आप किस एनर्जीज में हो, देखती हूँ आपकी सिचुएशन। आप भले ही अभी सिंगल हो, लेकिन आपका किसी ने दिल दुखाया है बहुत ज़्यादा, या आप किसी को चाहते हो, या इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें आपने उन्हें कन्वे भी, मीन्स कहने की कोशिश भी की हो, लेकिन शायद उन्होंने उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया है। आप अभी कहूँ तो फिलहाल रिजेक्शन वाली फीलिंग्स में हो, एंड या डर रहे हो कि वो रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, या फिर कहूँ पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया हुआ है। तो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी अगर कहूँ तो आप बिल्कुल ही कहूँ एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो। चाहत होते हुए भी एक एनजाइटी सी है, डर है, जो भी है कि मीन्स अगर किसी की तरफ बढ़ना चाह रहे हो तो बढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर पास्ट में किसी ने आपका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखाया है। ऐसे सिचुएशन में भी फ़िलहाल आप डिस्टर्ब हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो लव को लाने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड मैच हो तो ज़रूर लिखिएगा, लिख के बताइएगा कि येस प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी हैं आपकी। एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।